हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 29 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस बार हमें सिलेक्शन लेके रहना, बस इसी मोटिवेशन के साथ क्लास में कंटिन्यू बने रहें। और चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी पर पेयजल हेतु लौह कुश बैराज कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर आपका गंगा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। और इस पे दोस्तों यहीं पर आपका गंगा नदी पर पेयजल हेतु लौह कुश बैराज बनाया गया है। अगर हम बात करें लौह कुश के गुरु कौन थे दोस्तों? तो लौह कुश के गुरु थे आपके वाल्मीकि। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लौह कुश का जन्म हुआ था बिठूर में। और बिठूर वर्तमान में कहाँ पे है? आपके कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपका बिठूर पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो लौह कुश बैराज है यह गंगा नदी पर बना है और इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे गंगा बैराज के नाम से भी जानते हैं। गंगा बैराज या फिर लौह कुश बैराज, आपका दोनों नाम है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है आपका अमरकंटक की पहाड़, आपका कहाँ, मध्य प्रदेश से हुआ है इसका उद्गम। अगर बात करें, नर्मदा नदी जो है आपके दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। आपके कौन से पहाड़ों से? यानी कि आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसकी लंबाई, इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह कौन सी? इसकी सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपको गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। अगर बात करें हम गोदावरी क्या कहते हैं? गोदावरी की बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति के विज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में तो आपका राइट आंसर थियोफ्रेस्ट दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें हम आपके जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। और अगर बोले इंटरनेट के जनक कौन है? तो आपका विंड सर्फ होंगे दोस्तों, इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हेरोडोटस कौन है दोस्तों? हेरोडोटस आपके इतिहास के जनक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमलाई पशु विहार स्थित है। तो मधुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? तो आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है मधुमलाई पशु विहार, याद रखिएगा। तमिलनाडु के कहाँ पे? तो कोयम्बटूर में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज किस के लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वह दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले को भारत में क्या कहा जाता है? तो कोयला आपका हीरे, इसे काला हीरा भी कहा जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कच्चे तेल को क्या कहा जाता है? कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? जिसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका अनुच्छेद 85, जो अनुच्छेद 85 है आपका 85, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है दोस्तों। क्या शक्ति देता है? तो यह राष्ट्रपति जो है आपके लोकसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास है? आपके संविधान में। तो यह आपके राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आपके 85, आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, अगर हम 86 की बात करें तो 86 में क्या करेगा दोस्तों? तो इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने की शक्ति किसको है? आपके राष्ट्रपति को है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 86 के तहत। ठीक है, अगर हम 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है दोस्तों, क्षमा दान की शक्ति इसके पास है, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका 1 फरवरी 2019 को की गई थी दोस्तों। 1 फरवरी 2019 को आपका प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को दोस्तों। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा, डे मनाया जाता है। अगर बात करें हम 1 मार्च को, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, वह डीपी धार मॉडल पर आधारित थी यह योजना।
अगर हम बात करें कि आपका सुखमय जो चक्रवर्ती मॉडल है वह किस पे आधारित थी, तो यह आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत यह आपका मॉडल पर आधारित थी। अगर बात करें हम पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका हैरोड मॉडल पे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका कब से था दोस्तों, तो 1951 से लेके आपका 1966 तक था यह पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना यह हैरोड मॉडल पर आधारित था। और जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना था वह आपका किस पे आधारित था, तो महालनोबिस नेहरू मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, यह पूछता है आपसे एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था या दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, और कब से कब तक यह पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। याद रखिए, यह सभी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए, यह इकोनॉमी से संबंधित है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दोस्तों, यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है या आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो नैरोबी केन्या में स्थित है। नैरोबी केन्या में आपका इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें इसका पूरा नाम क्या है, तो यूनेप यानी आपका यूनेप आपका क्या होगा दोस्तों, तो यूनेप यानी आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति के सुझाव पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की गई थी, तो दोस्तों किस समिति के सुझाव पर सेबी की स्थापना की गई थी। इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विकास बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना किस समिति के तहत हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरवानी समिति दोस्तों। फेरवानी समिति के तहत सेबी की स्थापना की गई थी। शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाले ये है सेबी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें यहाँ पे समितियों के ऑप्शन से अगर हम खेलें, तो यहाँ पे दोस्तों जो गोरे वाला समिति है वह किससे संबंधित थी, तो यह आपके स्टेट बैंक के स्थापना से संबंधित है गोरे वाली समिति। अगर बात करें दोस्तों शिव प्रकाश समिति किससे संबंधित है, शिव प्रकाश समिति आपके राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके सूर्य प्रकाश समिति के तहत अब संसद टीवी कर दिया गया दोस्तों, यह इससे संबंधित है। अगर हम बात करें शिव रमन समिति किससे संबंधित है, तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के अंतर्गत हुई है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे सेबी के बारे में। तो सेबी क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है, तो यह आपके जयपुर राजस्थान में स्थित है, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। अगर हम बात करें दोस्तों मोढेरा में कौन सा है, तो मोढेरा जो गुजरात है वहाँ पे दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में कौन सा है, तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी आपका क्या है, तो क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। यह जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, यह किस वर्ष किया गया था, याद रखिएगा कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1980 का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य मानव में हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो दोस्तों जो एक स्वस्थ मनुष्य उसका हृदय का वजन कितना होगा दोस्तों, हार्ट का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 से लेकर 75 बार आपका यह मानव हृदय आपका स्वस्थ मानव हृदय धड़कता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया और गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अगर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह नारा दिया गया था दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया और गरीबी हटाओ
का नारा दिया गया और कार्यक्रम शुरुआत किया गया। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में रेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या मुगल सराय वाराणसी में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में रेल संयंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों आपके भारत का सबसे लंबा नहर है और यह विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना वाला नहर है। इंदिरा गांधी जो नहर है आपके दोस्तों, यह राजस्थान आपके पंजाब जो है आपका पंजाब के हल्के बैराज से दोस्तों सतलुज और ब्यास के संगम से इसका उद्गम होता है। और यह जो है आपका यह जो नहर है इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें सरहिंद नहर की, तो सरहिंद नहर जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? यह जो सरहिंद नहर है ना, यह आपके कहाँ पे स्थित है? तो यह पंजाब की नहर है और यह सतलुज से नदी से अपनी जल लेती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस नहर के तहत धर्म के आधार पर प्रतिषेध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। आर्टिकल जो 14 है दोस्तों, इसमें धर्म के आधार पर प्रतिषेध लगाया गया कि इसे समानता का अधिकार में रखा गया है दोस्तों कि एक बराबर सबके कानून जो होगा एक बराबर होगा, उसमें महिला पुरुष सभी के बराबर कानून दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे संबंधित और भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो लोकायुक्त का जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वह किसका रहा है दोस्तों? एन के मेहरोत्रा, यानी के मेहरोत्रा का दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा यह कौन थे? केशव चंद्र सेन थे दोस्तों, केशव चंद्र सेन थे, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय को क्या कहा था? पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इन्हें। और दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्र नाथ कौन थे दोस्तों? तो यार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं वह हैं दोस्तों कौन? तो यह है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे दोस्तों सत्यार्थ पुस्तक के लेखक। और इन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी और एक नारा दिया था, क्या दोस्तों? एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही किया था। ठीक है, गो बैक टू वेदास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आत्मसम्मान है ना दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत ई.वी. रामास्वामी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी? तो 1873 में दोस्तों 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी एक पुस्तक है ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। जो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है वह सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और भारत का पहला उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश की संसद से ग्रहित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से लिया गया आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक आपके सिद्धांत। और यह किस आर्टिकल में दोस्तों? यह भाग 4 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आर्टिकल आपके 36 से लेके दोस्तों 36 से लेके कहाँ तक है आपका? 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी दिया गया है भाग 4 में। और यह जो है अमेरिका से अडॉप्ट किया गया। अमेरिका से और क्या लिया गया दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया आपका किसका? तो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल भी यहीं से लिया गया है और प्रस्तावना में विचार भी आपके कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ये सभी आपके अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ठीक है,
अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ जो आपका डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेनिया जलप्रपात जो है आपके मेघालय राज्य में स्थित है, बेनिया जलप्रपात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल ने स्वराज की घोषणा की, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आंतरिक मतभेद उत्पन्न गरम दल के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गरम दल के नेता क्या थे दोस्तों? आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है दोस्तों। यह सभी आपके गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिला को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं? तो आर्टिकल 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें आर्टिकल 29 की, तो आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 29 में आपका दिया गया है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों की संरक्षण करना, आपके आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 में आपके धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी मर्जी से प्रचार प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। और अगर 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में आपका गिरफ्तारी से निरोध के संरक्षण के लिए प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं कृषि ऋण हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? आपका राइट आंसर छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका नाबार्ड का स्थापना किया गया था। नाबार्ड क्या है दोस्तों? नाबार्ड आपका एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिससे आप ऋण ले सकते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो शाहजी केबी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है नाबार्ड के, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है कच्छ की रण। कच्छ की रण को सफेद मरुस्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।